हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ऐड न्यू सब्सक्राइबर फ्रॉम फ्लोडेस्क टू सेल्सफोर्स एज लीड। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसा फ्लोडेस्क जो कि एक ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है और सेल्सफोर्स जो कि एक सीआरएम सॉफ्टवेयर है, इन दोनों के बीच में आप एक कनेक्शन बना सकते हैं कि जैसे फ्लोडेस्क पे कोई नया सब्सक्राइबर आप क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सेम सब्सक्राइबर एज अ लीड ऐड हो जाएगा सेल्सफोर्स में, वो भी ऑटोमेटिकली। जी हाँ, आप इस पूरी प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की हेल्प से फ्लोडेस्क और सेल्सफोर्स के बीच में एक कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के। इसमें हमारा ट्रिगर होगा कोई नया सब्सक्राइबर ऐड होना फ्लोडेस्क पे और हमारा एक्शन होगा ऑटोमेटिकली सेम सब्सक्राइबर एज अ लीड ऐड हो जाना सेल्सफोर्स में। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन फ्लोडेक्स और सेल्सफोर्स के बीच में कि जैसे ही फ्लोडेक्स पे कोई नया सब्सक्राइबर ऐड हो तो ऑटोमेटिकली सेम सब्सक्राइबर एज अ लीड क्रिएट हो जाए सेल्सफोर्स में, जो कि एक सीआरएम प्लेटफॉर्म है। तो ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से सेल्सफोर्स और फ्लोडेक्स के बीच में एक कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बिल्ड करके। चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। यहाँ पे हमको बनाना है एक नया वर्कफ्लो। तो जाएंगे हम राइट हैंड साइड पे, क्लिक करेंगे इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहाँ आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूँ ऐड न्यू सब्सक्राइबर फ्रॉम फ्लोडेक्स टू सेल्सफोर्स एज लीड। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसी कोई और भी नाम दे सकते हैं। फिर क्लिक करना आपको क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी ये दो इंपॉर्टेंट विंडोज। इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? तो देखिए आज का हमारा ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल सा है, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। चलता हूँ मैं आपको फ्लोडेक्स के अकाउंट पे लेके। तो देखिए ये है मेरा फ्लोडेक्स का अकाउंट। जैसे फ्लोडेक्स पे कोई नया सब्सक्राइबर ऐड होता है तो मैं चाहता हूँ कि ये जो सेम सब्सक्राइबर है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए test@example.com फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ये जो सब्सक्राइबर है ये सेम सब्सक्राइबर मैं ऐड करना चाहता हूँ सेल्सफोर्स में एज अ लीड। तो ये है आज का हमारा ऑब्जेक्टिव। तो देखिए जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी फ्लोडेक्स। फ्लोडेक्स पे जैसे कोई नया सब्सक्राइबर ऐड हो तो इंस्टेंटली ऑटोमेटिकली सेल्सफोर्स में वो एज अ लीड भी हो जाएगा क्रिएट। तो जाऊंगा मैं पेबली कनेक्ट पे, चूज करूंगा अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन फ्लोडेक्स। यहाँ से चूज कर लेंगे अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन और ट्रिगर इवेंट हमारा क्या होगा? सब्सक्राइबर क्रिएटेड। इसका मतलब फ्लोडेक्स पे जैसे कोई नया सब्सक्राइबर क्रिएट हो, हम चाहते हैं कि सेम सब्सक्राइबर एक्शन एप्लीकेशन मतलब सेल्स फोर्स, यहां से चूज करेंगे अपनी एक्शन एप्लीकेशन सेल्स फोर्स में एज अ लीड हो जाए क्रिएट। तो एक्शन इवेंट हमारा क्या होगा? क्रिएट लीड। ये है हमारा एक्शन इवेंट। अब देखिए क्या है कि सेल्स फोर्स और फ्लोडेक्स के अकाउंट के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। तो फ्लोडेक्स और सेल्स फोर्स के बीच हम एक ऐसा कनेक्शन बनाएंगे, ऐसा डेटा का फ्लो बनाएंगे कि जैसे यहाँ पे कोई सब्सक्राइबर ऐड होता है, क्रिएट होता है, तो वो सेल्स फोर्स में एज अ लीड भी हो जाएगा क्रिएट। तो इसके लिए हमको फ्लोडेक्स और सेल्स फोर्स दोनों के अकाउंट को कनेक्ट करना पड़ेगा पेबली कनेक्ट से। तो सबसे पहले चलते हैं फ्लोडेक्स पे, क्लिक करता हूँ मैं कनेक्ट पे और अब इसके अकाउंट को हम कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से। जाना हमको एड टू कनेक्शन पे, फिर क्लिक करना है कनेक्ट विद फ्लोडेस्क। इसके बाद आपको डिटेल्स प्रोवाइड करनी है अपने अकाउंट की, क्लिक करना कंटिन्यू पे और फिर एक्सेस प्रोवाइड करनी है पेबली कनेक्ट को फ्लोडेक्स से कनेक्ट करने के लिए। तो क्लिक करूंगा मैं अलाउ पे और आप देखेंगे जो हमारा ऑथराइजेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। इसका मतलब जो फ्लोडेक्स का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। और देखिए हमारा अकाउंट यहाँ पे हो चुका है कनेक्ट। अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको देना है यहाँ पे एक वेबुक नेम। तो आप कोई भी वेबुक नेम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको प्रोवाइड करता हूँ सेल्स फॉर लीड। अब क्लिक करूंगा मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे। तो देखिए क्लिक करते हैं हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे और देखिए यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है? वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स। इसका मतलब पेबली कनेक्ट रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है और इंस्ट्रक्शन में हमको बोला गया है कि हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में और करना है एक टेस्ट सबमिशन। इसका मतलब हमको जाना है फ्लोडेक्स के अकाउंट पे और वहाँ पे एक नया सब्सक्राइबर क्रिएट करना है। तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी पेबली कनेक्ट के पास, जो भी सब्सक्राइबर हम वहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो चलते हैं फ्लोडेक्स के अकाउंट पे, जाना हमको फॉर्म्स पे। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक नया साइन अप फॉर्म क्रिएट करके रखा है, साइन अप फॉर्म वेलकम ऑन बोर्ड। ये फॉर्म मैं जैसे ही फिल करूंगा तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली एक सब्सक्राइबर ऐड हो जाएगा फ्लोडेक्स के अकाउंट पे और उसकी डिटेल्स कैप्चर होगी पेबली कनेक्ट के पास। तो देखिए जो फॉर्म है ये मैंने ओपन करके रखा है। यहाँ पे सबसे पहले हमको देना है फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम मान लीजिए मैं देता हूँ डेमो
लास्ट नेम टेस्ट, ईमेल demo@pebblitudes.com, यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं एक फ़ोन नंबर। तो मान लीजिए ये हमारे सब्सक्राइबर का फ़ोन नंबर और कंपनी है MB। अब देखिए मैं क्लिक करूंगा साइन अप पे और देखिए यहाँ पे क्या लिखा रहा है, वेलकम ऑन बोर्ड, साइन अप नाउ, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। इसका मतलब जो डिटेल्स अभी हमने फिल करी है, इन डिटेल्स के साथ फ्लॉडेक्स पे एक सब्सक्राइबर हो चुका होगा क्रिएट। तो चलते हैं ऑडियंस पे और देखिए demo@pebblitudes.com, डेमो टेस्ट के नाम से यहाँ पे एक सब्सक्राइबर हो चुका है ऐड। अब सेम डिटेल्स यहाँ पे कैप्चर हो चुकी होगी पेब्लिक कनेक्ट के पास। जैसे यहाँ पे नया सब्सक्राइबर ऐड हुआ, क्योंकि मैंने फ्लॉडेक्स के अकाउंट को कनेक्ट कर दिया पेब्लिक कनेक्ट से, तो जैसे यहाँ पे सब्सक्राइबर ऐड हुआ, इसकी डिटेल्स पेब्लिक कनेक्ट के पास आ चुकी होंगी। और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स मिल चुका है, जो कि एक पॉजिटिव एपीआई रिस्पॉन्स है। और देखिए ये है सब्सक्राइबर का फर्स्ट नेम डेमो, लास्ट नेम टेस्ट, ये है उनका फोन नंबर और ये है उनकी मेल आईडी। तो आप देख सकते हैं इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने फ्लॉडेक्स के अकाउंट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पब्लिक कनेक्ट से। अब जैसे ही उस पर कोई नया सब्सक्राइबर क्रिएट होगा, उसकी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट अपने पास कर लेगा कैप्चर। अब सेम डिटेल्स का यूज करके हमको सेल्स फोर्स मतलब कि अपनी एक्शन एप्लीकेशन पे एक लीड करनी है क्रिएट। अब मैं जाऊंगा सेल्स फोर्स के अकाउंट पे, क्लिक करूंगा कनेक्ट पे और अब ये अकाउंट हम कनेक्ट करेंगे पब्लिक कनेक्ट से। जाना हमको एड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक कनेक्ट विद सेल्स फोर्स। अब देखिए मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है, तो यहाँ पे सिर्फ मेरे को एक्सेस प्रोवाइड करनी है पब्लिक कनेक्ट को सेल्स फोर्स से कनेक्ट करने के लिए। तो मैं क्लिक करूंगा अलाउ पे और हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे हो जाएगा सक्सेसफुल। और देखिए हमारा अकाउंट हो चुका है कनेक्ट। अकाउंट कनेक्ट होते ही फिर हमको फिल करनी है ये सारी फील्ड्स, लाइक लास्ट नेम हमारे सब्सक्राइबर का, फर्स्ट नेम जो सेम सब्सक्राइबर हमने ऐड किया था फ्लॉडेक्स पे, उसी सब्सक्राइबर को हम एज अ लीड ऐड करना चाहते हैं सेल्स फोर्स में। तो जो भी डिटेल्स है वो सारी डिटेल्स हमको यहाँ पे करनी है फिल। तो देखिए ये जो सारी डिटेल्स है हम इसको फिल करेंगे मैपिंग की मदद से। जो भी मैंडेटरी फील्ड्स है हम सिर्फ उनको ही फिल करेंगे। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है और मैपिंग का मतलब क्या होता है। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला था ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब फ्लॉडेक्स से, जो पूरा रिस्पॉन्स हमको मिला था, इसी का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस ब्लैंक फील्ड पर क्लिक करेंगे तो देखिए फ्लॉडेक्स जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से, वो पूरा रिस्पॉन्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ से मैप कर देंगे हमारी सब्सक्राइबर का लास्ट नेम। तो लास्ट नेम था सब्सक्राइबर लास्ट नेम टेस्ट, ये मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। इसी तरीके से जो हमारे सब्सक्राइबर का फर्स्ट नेम था डेमो, वो भी मैं यहाँ पे करूंगा मैप। देन आता है टाइटल, अगर आप कोई टाइटल प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, एक मैंडेटरी फील्ड नहीं है इसलिए मैं इसको छोड़ूंगा ब्लैंक। देन आता है कंपनी, जो कि एक मैंडेटरी फील्ड है, तो कंपनी हमारे पास थी तो कंपनी भी मैं यहाँ पे कर दूंगा मैप। तो देखिए ये थी हमारी फील्ड कंपनी MB। इसके बाद आता फोन नंबर, तो सेम प्रोसेस की मदद से मैं फोन नंबर भी कर दूंगा मैप हमारे सब्सक्राइबर का। देन आता है मेल एड्रेस, तो मेल एड्रेस क्या था हमारे सब्सक्राइबर का, demo@pebblitudes.com। देन वेबसाइट, डिस्क्रिप्शन, लीड सोर्स पे आप देख सकते हैं कि जो लीड आपको मिल रही है उसका सोर्स क्या है, फोन इंक्वायरी, वेब, तो मैं इसको रखूंगा वेब। देन आता स्टेटस, ओपन क्लोज, तो स्टेटस हम रखेंगे ओपन नॉट कॉन्टेक्टेड। देन आप दे सकते हैं रेटिंग, और फिर अगर आपको स्ट्रीट, सिटी, कंट्री ये सब प्रोवाइड करना है तो आप इसको भी प्रोवाइड कर सकते हैं, पर ये एक मैंडेटरी फील्ड नहीं है इसलिए मैं उसको छोड़ दूंगा ब्लैंक। जो मैंडेटरी फील्ड्स थी वहां पे मैंने यूज कर लिया मैपिंग का और सारी फील्ड्स मैंने कर दिया फिल। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया, क्योंकि ये जो पूरा डेटा है इसको मैं मैन्युअली भी कुछ इस तरीके से टाइप कर सकता था टाइप करके, तो मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। तो मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि जब भी वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से होता रहेगा चेंज। इसका मतलब जब भी फ्लॉडेक्स पे अगर कोई नया सब्सक्राइबर ऐड होगा तो ऑटोमेटिकली वो जो सब्सक्राइबर की डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आके हो जाएगी अपडेट, हमारा वर्कफ्लो हो जाएगा ट्रिगर और सेम सब्सक्राइबर एज अ लीड क्रिएट हो जाएगा सेल्स फोर्स में, वो भी ऑटोमेटिकली। अगर यहाँ पे मैं ये डेटा मैन्युअली टाइप कर देता जैसे कि मैंने आपको बताया टाइप करके, तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट और ये डेटा कभी चेंज नहीं होता, इसलिए मैपिंग होती है इंपॉर्टेंट प्रोसेस। अब सिंपली हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे, तो आप देखेंगे सेम सब्सक्राइबर एज अ लीड ऐड हो जाएगा सेल्स फोर्स पे। और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स पे मिल चुका है जो कि एक पॉजिटिव एपीआई रिस्पॉन्स है। अब चलते हैं हम सेल्स फोर्स के अकाउंट पे, चलते हैं लीड्स पे और देखिए टेस्ट डेमो के नाम से कंपनी है MB, फोन नंबर है ये। सेम सब्सक्राइबर जो हमने ऐड किया था फ्लॉडेक्स में वो एज अ लीड ऐड हो चुका है सेल्स फोर्स में। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पब्लिक कनेक्ट पे वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे ही फ्लॉडेक्स पे कोई नया सब्सक्राइबर क्रिएट होगा सेम सब्सक्राइबर एज अ लीड ऐड हो जाएगा सेल्स फोर्स पे भी। तो ये चेक करते हैं अब इस पूरा ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में। वापस चलते हैं फ्लॉडेक्स के अकाउंट पे, जो फॉर्म हमने क्रिएट किया था साइन अप फॉर्म, वो फॉर्म मैं करता हूँ ओपन। यहाँ से लिंक करेंगे इसका हम कॉपी, शेयर पेज लिंक कॉपी करके इसको मैं पेस्ट करूंगा न्यू टैब पे और अब इसको मैं करूंगा फिल, इस बार कुछ डिफरेंट डिटेल्स के साथ। तो मान लीजिए इस बार नेम है हर्ष कुमार, abc@pebblitudes.com, ये है उनका फोन नंबर और कंपनी मान लीजिए इस बार है पेबली।
क्लिक करूंगा मैं साइन अप पे और देखिए साइन अप फॉर्म मैंने सक्सेसफुली यहाँ पे कर दिया फिल। इसका मतलब एक सब्सक्राइबर ऐड हो चुका है फ्लॉडेक्स पे। अब सेम सब्सक्राइबर हर्ष कुमार एज अ लीड ऐड हो जाएगा सेल्स फोर्स पे भी। तो चलते हैं सेल्स फोर्स के अकाउंट पे, इसको करते हैं रिफ्रेश और देखिए हर्ष कुमार के नाम से यहाँ पे एक लीड आ चुकी है। इसको हम करते हैं ओपन। तो देखिए कंपनी है पेवली, ये उनका फोन नंबर, ये उनकी मेल आईडी। जो सब्सक्राइबर मैंने ऐड किया था फ्लॉडेक्स पे वो सेम सब्सक्राइबर एज अ लीड क्रिएट हो चुका है सेल्स फोर्स में, वो भी ऑटोमेटिकली। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने क्रिएट किया है वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।